दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आपको तीनों टाइम स्पेशल खाना नहीं मिलेगा, नॉर्मल खाना ही मिलेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बात उन दिनों की है जब मेरी शादी को मात्र 1 साल हुए थे। मैं गर्भवती थी और मेरी ननद मेरे साथ रहने आई थी मेरी मदद को। हालांकि 7वें महीने में भी मैं काफी सक्रिय थी घर के काम में, खासकर किचन में। कुकिंग मेरी हॉबी रही है तो नित नए व्यंजन फूड चैनल पे या संजीव कपूर के YouTube वीडियोज देख आजमाती रहती थी और अच्छा बना भी लेती थी। 2 हफ्ते तो सही से निकल गए। ननद के साथ इतवार का दिन था। मैंने चीज सैंडविच बनाया नाश्ते के लिए। मैं, मेरे पति तरुण और ननद साई के साथ नाश्ते का आनंद ले रहे थे कि ननद ने तरुण से कहा, 2 दिन बाद बुधवार को सोहन, बड़ी ननद का बेटा, आ रहा दीदी के साथ। उसकी परीक्षा है SSC की। इतवार को हमने हामी भर दी। फिर ननद ने मुझसे मुखातिब हो कहा, प्रभा तुम खाना बहुत बेहतरीन बनाती हो और नई नई डिशेज भी। तो सोहन को भी जब तक रहे नई डिशेज खिलाना। वो क्या है ना, छोटे शहर से हैं, बहुत सारी डिशेज हमें पता भी नहीं। दीदी और सोहन खुश हो जाएंगे। आखिर खाने का शौक किसे नहीं होता, कहा। वो हंसने लगी। मैंने भी मुस्कुराते हुए सिर हाँ में हिला दिया। बुधवार को सुबह दीदी और सोहन आ गए। छोटी ननद इतनी खुश थी मानो उनके ही घर वो पधारे हो। आते ही उन्होंने मुझे नाश्ते में पास्ता विथ रेड सॉस और गार्लिक ब्रेड का मेनू बता दिया और दोनों बहनें बातों का पिटारा ले बैठ गई। मैंने सोचा इतने दिनों बाद मिली है, चलो ठीक। मैं नाश्ता निपटा कमरे में आराम करने आई ही थी कि दोपहर के खाने का मेनू ले ननद रानी कमरे में आ गई। 2-3 दिन तो ऐसा ही चलता रहा। तारीफ पे तारीफ करता सोहन और ननदे, पर कोई अपनी जगह से हिलता तक नहीं। मेरी कमर टूटती थी। 7वें महीने में मैं ज्यादा देर खड़ी ना हो पाती। तरुण से कहा, मैं थक जाती। पैर की सूजन बढ़ रही। अपनी बहनों को समझाते क्यों नहीं, तीनों वक्त स्पेशल खाना जरूरी है क्या? नॉर्मल खाना भी तो हम लोग मिलजुल कर बना सकते। हाँ, कह दूंगा। कल परीक्षा है, सेंटर दूर है। तुम पराठे सेक देना और रच्चे वाली सब्जी बस अच्छे से खाकर जाएगा। कल रात रेस्टोरेंट चलेंगे, परसों तो चले ही जाएंगे। कह
तरुण ने प्यार से मुझे लिटा दिया। सुबह उठ मैंने पराठे सेक दिए और समय पे टेबल पे लगा दिया। सोहन और दीदी नाश्ता कर फिर से कमरे में चले गए और गप्पे हाँकने लगे। मैंने तरुण की ओर देखा। तरुण ने सोहन से कहा, कर क्या रहे, परीक्षा है ना तुम्हारी, चलो छोड़ आओ। अरे तरुण, परीक्षा तो अगले इतवार को है। मैंने दीदी को पहले ही बुला लिया कि हमारा मन लगा रहेगा। छोटी ननद ने हंसते हुए कहा। मेरा और तरुण दोनों का दिमाग घूम गया। मुझे तो इन अनचाहे मेहमानों के एक हफ्ते घर में कल्पना मात्र से चक्कर आने लगे। तरुण ने संभाला और कमरे में ले आया मुझे। मैं घबराहट में रोने लगी। 8 दिन मैं कैसे कर पाऊंगी, ये तो हिलते तक नहीं। सिर्फ खाने के वक्त डाइनिंग टेबल पे आते और ऊपर से फरमाइशें सुबकते हुए मैंने कहा, शांत रहो, मैं संभाल लूंगा। इस हालत में घबराना ठीक नहीं। मुझे शांत कर वो ननद के कमरे में गए और उनसे आराम से बात की। ननदों ने फरमाइश तो कम कर दी पर हिलती तो अब भी ना थी। तरुण ही मेरी मदद में जुट गए। किसी तरह हफ्ता निकला। इतवार जब सोहन परीक्षा दे घर आया तो तरुण ने पूछा, तो कैसी रही परीक्षा, नौकरी मिलेगी ना? कहा, मामा जी मुझे तो प्रश्न पत्र ही समझ ना आया। अगली बार तैयारी करके ही आऊंगा। सोहन ने बड़ी सहजता से कहा। मैंने और तरुण ने इन अनसाई मेहमान को देख और सुन सिर पीट लिया। बस परीक्षा के नाम पे छुट्टी का मजा लेने निकल पड़ी और मैं इस हालत में नई नई डिशेज खिला रही। मेरा सिर घूम गया। तरुण ने साफ साफ कहा, ऐसा तो बहुत देखा कि बच्चे पढ़ाई को गंभीरता से लेते नहीं और जहां घूमना हो वहीं परीक्षा का सेंटर दे देते। पर अगली बार से सोच समझ कर यहाँ आना सोहन। सबकी अपनी लाइफ और दिनचर्या है। जीवन और अपने लक्ष्य को गंभीरता से लो। कल मैं बस की टिकट करा देता हूँ, कहा तरुण घर से बाहर चला गया और टिकट लेकर ही आया। आज मैं भी अनसाई मेहमान के आगमन का सुनती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। अगर कोई जरूरी काम हो तो बात समझ आती है और हम एडजस्ट भी कर लेते हैं। पर बिना मतलब सिर्फ मन बदलने या शहर घूमने वाले अनसाई मेहमान, वो भी हफ्ते 2 हफ्ते के लिए। उफ।